को भी आज ही खराब होना था। एक तो ड्राइवर नहीं लाई और मैं ऊपर से हॉर्न दे रहे। मेघना गाड़ी के अंदर से कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसके पीछे एक डबल डेयर बस आके रुक जाती है। वह पीछे मुड़ती है, ये बस कहाँ से आई? मैंने तो रोका भी नहीं। मेघा बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, टूरिस्ट जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे किसी साइट सीइंग पर आए हों। बस के अंदर म्यूजिक बज रहा है। भैया मुझे अटावा शहर में उतार देना। कंडक्टर न तो जवाब देता है न ही टिकट। वो चुपचाप बस से लाता है, वहाँ से ही चला जाता है। अजीब इंसान है, टिकट भी नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मेघा की आंखें बंद होने लगती हैं। सोने ही वाली थी कि उसे कहीं से लाउड म्यूजिक सुनाई दिया। उसने आंखें खोलकर देखा और उसे ड्राइवर सीट खाली लगी। उसने फिर से अच्छे से देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। यह म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा। किसी को तकलीफ नहीं हो रही क्या? इससे कोई आकर बुलाती है और उससे पूछती है, भैया यह म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मेघा अपने पीछे बैठे इंसान को देखती है। वह आंखें फाड़ के बिना पलक झपकाए मेघना की तरफ देख रहा था। मेघा उससे पूछती है, यह इतना लाउड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ऊपर पार्टी हो रही है, रात के 12 बजे, वो भी एक चलती हुई बस में। कैसी पार्टी है? यह तुम्हारी मौत की। या आप क्या कह रहे हैं? इतना कहा कि वह इंसान उठकर उस पर चढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हर पैसेंजर ऊपर चला गया। अब बस ड्राइवर और मेघा बच गए थे। मेघा को बस में बैठे हुए काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वह शहर नहीं पहुंची। उसने बस ड्राइवर से पूछने का सोचा, ड्राइवर भाई साहब, हम कहाँ पहुँचे हैं? ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपना पूरा सिर घुमाकर मेघा की ओर देखकर भयानक तरीके से हंसता है। कौन हो तुम भगवान? मैंने यह क्या देख लिया? मेघा के ऊपर पहुंच के आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि वहाँ पार्टी चल रही थी, पर कोई वैसी पार्टी नहीं, बल्कि भूतों की पार्टी। किसी भूत का सर कटा हुआ था तो किसी भूत के हाथ कोई भूत आग में जल रहा था, तो किसी भूत के हाथ कोई भूत आग में जल रहा था, तो किसी भूत का चेहरा छिला हुआ। ये क्या हो रहा है? मेघा जब यह बोल रही होती है तभी वहाँ कंडक्टर अपने नुकीले नाखून वाले हाथ से मेघा को आगे लेकर आता है। कंडक्टर की आंखें पूरी सफेद हैं। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। सारे भूत मेघा को चारों ओर से घेर के नोचने लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर भूतों की पार्टी के शोर की आवाज से उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाया। मेघा किसी तरह भूतों के चंगुल से निकलकर नीचे भागती है। मेघा नीचे पहुंचती है और बस का ड्राइवर अपना सिर उल्टा करके बस चला रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, नहीं, कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए ड्राइवर अपनी जगह से उठ जाता है। दोनों हाथ आगे करके मेघा की तरफ चलने लग जाते हैं। ऊपर से एक एक करके सारे भूत नीचे आ जाते हैं और मेघा की तरफ भागने लग जाते हैं। मेघा देखती है कि बस सीधे एक खाई की तरफ जा रही है। मेघा चलती हुई बस से कूद जाती है। बस से कूद के जख्मी हो गई और वह सुनसान रास्ते में हैरान से उस भूत या पार्टी बस को आगे जाते हुए देख रही थी। वह बस रुकी और यू-टर्न लेने लगी। मेघा अपने सारी ताकत जुटा के भागने लगी। मेघा बिना रुके, बिना पीछे मुड़े भागती गई और वहाँ तब तक भागती रही जब तक वह बस उसे दिखना बंद नहीं हो गई और उसका म्यूजिक सुनना बंद नहीं हो गया। और जाकर मेघना ने चैन की सांस ली।